क्या जरूरी है कि हर काम में हम बहुत अच्छे हों? क्या कोई जरूरी है कि अपने हर काम के लिए हमें सामने वाले से सर्टिफिकेट लेना है? क्या हर काम का क्रेडिट हमें अपने सर पे लेना है? क्या कोई जरूरी है कि हर सभी के मुंह से हम अपनी वाहवाही लुटे? क्या ये जरूरी है कि हर काम में हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है? क्या ये जरूरी है कि जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें हम मैनिफेस्ट करें? क्या ये जरूरी है कि हमें सबसे अच्छा दिखना है? क्या ये भी जरूरी है कि हर किसी की नजर में हमें बहुत परफेक्ट पर्सन की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है? एक बार सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सपना स्वागत करती हूँ अपनी चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब चीजें मेहनत से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने स्टार्टिंग में कुछ लाइनें बोली। मैंने कुछ लाइनें बोली कि क्या जरूरी है कि हमें हर काम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर घर में महिलाएं, 4 महिलाएं काम कर रही हैं तो हमें अपने सपने भी पूरे करने हैं, लेकिन हमें अपनी उपस्थिति भी हर काम में दर्ज करवानी है। कहने का मतलब कि अगर हम समय से किचन में ना पहुंचे, अगर हम समय से काम ना करें, तो कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि अरे बाकी सब कर रहे हैं, वो महारानी कहाँ है। ये हमारा जो बिलीव सिस्टम है ना, ये हर हाउसवाइफ के दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। उपस्थिति दर्ज करवाना तो छोड़िए, सामने से हम ये भी अपेक्षा रहते हैं कि हम काम चाहे जैसा करें लेकिन हमारी लोग बड़ाई करें, हमारा बखान करें, जो आप समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में। ये हमारा एक सबसे बड़ा कमजोरी होता है कि हमें दूसरों के मुंह से अपने लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करना है जिससे कि हमें खुद को संतुष्टि मिलेगा। फ्रेंड्स, अब जागने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं मुझे सामने वाले से सर्टिफिकेट लेने की या अपने कलीग्स के साथ सर्टिफिकेट लेने की या फिर किसी भी चीज के लिए हमें किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की, क्योंकि हम जानते हैं अपने आप को, आप जानते हो अपने आप को कि हम एज ए हाउसवाइफ हम कितना सर्वाइव करते हैं चीजों को लेकर के। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आप अपने आप की खुशी को दूसरों से मत बांधिए। अगर आप खुश रहना चाहती हैं, चीजों को सही करना चाहती हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, केवल आगे बढ़ना ही नहीं बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको। कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखिए कि हर काम में अगर आप उपस्थित नहीं है तो लोग आपको क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है आगे बढ़ना। बस ये ध्यान रखिए। हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम खुद को ब्लेम देते हैं कि अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम अगर पढ़े होते, अगर हमने शादी ना की होती, अगर हम बच्चे नहीं किए होते तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते। हमने यहाँ शादी करके हम पछता रहे हैं, या तो इनसे दोस्ती करके हम पछता रहे हैं, या बच्चे करके हम पछता रहे हैं, अपनी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हर महिला उस महिला की कहानी है जो आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे खुद से। यहाँ पे मैं किसी एक को नहीं कहूंगी, कभी ये मेरी भी कहानी थी जो आज नहीं है। इसका समझ लीजिए असर ऐसा होता है ना कि अपनी बॉडी, अपने दिमाग पे, अपने हर काम में अच्छा परफॉर्म तो हम कर ही नहीं सकते। हमेशा एक कमी में, एक अभाव में जी रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और घर वाले कोई हो, जैसे हमारे लॉज हो या फिर हमारे हस्बैंड हो, हम हमारी बड़ाई करें कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। क्या जरूरत है यार। आप उनकी वाइफ होने से पहले, उनकी लॉज की बहू होने से पहले, सबसे पहले आप एक इंसान हो। आप अपनी कदर करो। आप अपने काम को तन्मयता के साथ, छोटा काम हो बड़ा काम हो जो भी काम है, अगर उसको हाथ में लो तो उसको तन्मयता के साथ उसको प्रेजेंट करो। एज ए ह्यूमन नेचर हम ये अपने आप से, ये हम हमेशा अपने आप को ये दिलाते रहते हैं, एहसास दिलाते रहते हैं कि अरे मेरी सास बड़ाई करेंगी, मेरे हस्बैंड बड़ाई करेंगे तो शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने खाना अच्छा बनाया, मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया, गेस्ट को मैंने अच्छे से डील किया, मैं अच्छे से रहती हूँ। तो हर किसी के साथ सर्टिफिकेट लेना आप बंद करिए। उनके सिग्नेचर का कोई जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। जब आप इग्नोर करोगे ना तो सारा अबंडेंस, चाहे मनी का अबंडेंस हो, चाहे आपकी लाइफ में आप कोई भी मुकाम हासिल करना चाह रहे हो, वो सारा अबंडेंस, वो सारी एक्टिविटी, जो कुछ भी आप चाहते हो उनसे रिलेटेड आपके सामने आने लगेगी बैक टू बैक। और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इतनी सारी एक्टिविटी में से कि आपको कौन सा एक्टिविटी चूज करना है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आज मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स उन हाउसवाइफ की जो बहुत परेशान है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे, पिछले भी वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि वो हाउसवाइफ है, स्टडी के साथ वो बच्चों के साथ अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही है, किताबें खोल रही हैं, टाइम मिल रहा है तो उसमें नींद आती है, परेशान होते हैं, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे इन-लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना सपोर्ट करिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि अपना सपोर्ट इन द सेंस क्या। इन द सेंस मैं बताऊंगी कि आप अपने आप को तवज्जो दीजिए, आप अपने काम को अच्छा मानिए,
आपने जैसा भी खाना बनाया, आपने जितना भी जिस तरीके से साफ सफाई की, उस पे आप खुद डाउट क्रिएट मत करिए। आपको जो आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप टाइम बना रहे हो, टाइम मैनेज करके आगे चल रहे हो, तो आपको ये काम करना है। थोड़ा एक काम कम भी हुआ तो चलेगा, कोई सामने से कुछ कह भी रहा है तो भी चलेगा। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हर बात में उनसे अच्छा सर्टिफिकेट लेना, दुखी होना वो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार अभाव में रहेंगे, बार बार दुखी होंगे फ्रेंड्स, तो ये बात समझ लीजिए कि आपका जो गोल है वो आपको कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, कभी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस ही इसी तरफ है कि आपका फोकस हमेशा अभाव की तरफ है। आपको अपना फोकस प्रचुरता की तरफ लेके जाना है, कृतज्ञता की तरफ, भावुकता की तरफ लेके जाना है, जिधर आपको ये एहसास हो, जैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा तो आप डोंट माइंड रहिए, कि इसको माइंड ही नहीं करना, लोगों का काम है कहना, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अभी ये वक्त है, अगर आप 30 के हो, या तो कोई ऐसी वीडियोस मेरे देखते हैं, ज्यादातर मेरे वीडियोस जो है 30 से लेकर के 45 तक के एज के लोग देखते हैं। इसमें 25 से लेकर के 37 एज तक के जो है वो समझ लीजिए वो लोग भी देखते हैं, कम एज के भी बच्चे देखते हैं, जो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस हैं उसके कम एज वाले भी गए हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे वीडियोस को 30+ वाले देखते हैं। मेनली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 25 से लेकर के 35 के बीच में है। अभी आपके पास जितनी शक्ति है, जितनी एनर्जी है, उसको सही जगह पे लगाइए। आप अभी अगर आप घर परिवार में आप फंसे हो कि आप इनको खुश रखो, उनको खुश रखो, इस काम में आपको परफेक्ट दिखना है, उस काम में परफेक्ट दिखना है, हर काम में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है कि हाँ मैं इस काम को मैंने किया, मैंने उस काम को किया, इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो आप कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जहां हो वहीं रहोगे, जिंदगी भर रहोगे, एक टाइम के बाद शायद आप वहां भी ना टिक पाओ, क्योंकि आपके काम की उस समय भी कदर नहीं होगी। एक समय पे, एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपके हर काम को कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है तुमने ये किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुमने अपनी लाइफ में ये किया वो किया। तो आप ये समझ रहे हो कि आपको अपनी उपस्थिति जो है, आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करके करना है। अपनी उपस्थिति आप ऐसी बनाइए कि आप कहीं जाइए चाहे मत जाइए, किसी काम में उपस्थित रहिए चाहे मत रहिए, लेकिन आपका प्रभाव बना रहे। आप प्रभावित बनिए, प्रभावशाली अपना ऐसा कैरेक्टर बनाइए, ऐसा अपने आप को आप प्रेजेंट करिए कि आप प्रभावशाली है। मैं ये नहीं कह रही कि हर हाउस वाइफ जो है हर किसी को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हाउस वाइफ में भी बहुत सा डिप्रेशन होता है। घर परिवार के काम करते 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 एक टाइम पे उन्हें भी ये कह दिया जाता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, घर में ही तो थी, 4 बर्तन क्या मांज लिए, 4 लोग का खाना क्या बना लिया, उसी में थक गए तुम। तो ये बात आप जान रही हो कि आपकी कीमत क्या है। तो उन लोगों की नजर में अहमियत अपनी खोजने के बजाय आप अपनी अहमियत खुद से डेवलप करिए। जिस दिन आप अपने आप को जानने लगोगे ना, जिस दिन आपको अपनी कमियों पे काम करने का मौका मिलेगा, जब आप अपनी कमियों पे फोकस करने लगोगे कि इसको किस तरह से भरा जाए, कमियों पे फोकस नहीं, कमियों को भरने के लिए आपको फोकस करना है। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपना खुद का करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे जॉब करना चाहते हैं, तो आप उस तरफ अगर उस ओरिएंटेशन में आप वर्क कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर यहां तक की उम्मीद रखते हो, अगर आप अपनी चाहते हो कि आप अपनी हाइट से यहां तक पहुंचिए अपनी लाइफ में, अपना फ्यूचर यहां तक बनाइए, तो मेहनत करते करते आप यहां तक तो आ ही जाओगे। जो आप यहाँ पे थे, यहां से यहाँ का आपने रास्ता तो तय किया ना, जो इतना बीच का जो रास्ता है, जो गैप है, उसको आप फिल करेंगे अपने आप को मजबूत बना के। चीजों को इग्नोर करिए, हर काम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना बंद करिए। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है आप वो करिए, समय से पहले करके रखिए, और उसके लिए आप अपने लिए कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे जरूर निकालिए। दिन और रात दोनों में मिला के कह रही हूँ, आप कोशिश करिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जान लीजिए, जिस दिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात समझ में आ गई कि हमें हर एक चीज वो चीजें मैनिफेस्ट करनी है जो मैं चाहती हूँ, अपनी लाइफ को मैं जैसा चाहती हूँ वैसा बनाना चाहती हूँ, उस तरीके से मैं जीना चाहती हूँ, उस तरीके से मैं बातें करना चाहती हूँ, तो आप जिस दिन इसको यकीन हो गया ना, तो जान लीजिए ऑटोमेटिक आपका उसी समय से आपका आरंभ, नया आरंभ आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका हमेशा जो समझ लीजिए आपका जो अटेंशन है ना, हमेशा वो सही होना चाहिए। गलत प्रवृत्ति रख के कोई काम मत करिए, किसी का लॉस करके कोई काम आप आगे मत बढ़िए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका छोटा बच्चा है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है, तो आप उन्हें खाना ना बनाएं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे केवल अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से आप एक चीज को पाने के लिए बाकी बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ रहे हो। मैंने कहा टाइम को मैनेज करते हुए चलिए, और हर काम में उपस्थिति दर्ज कराना बंद करिए। जो भी जरूरी चीजें हैं उसको करिए, और कुछ काम को टालना सीखिए, लोगों को नो बोलना सीखिए कि हाँ ठीक है हमें नहीं आता, ठीक है मैं नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके से नॉर्मल बात करिए। उसके बाद आप अपने फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी आपके पास जो शक्ति है ना 25 से लेकर के 35 तक, जो आपके पास शक्ति है, जो एनर्जी है ना, वो हर वक्त हर उम्र में आपके साथ नहीं रहेगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप मेहनत कर लेते हो
तो आपका जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ अभी आपको, तो यहाँ अगर पहुंच जा रहे हो तो इससे तो बेहतर यहाँ है, नीचे रहने से बेहतर तो 4 सीढ़ी ऊपर रहना ही है। तो बस वहां तक आप पहुंचिए। जब वहां पहुंच गए तो आपको छत पे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो एज ए मैंने जोक समझाया आप लोगों को, एज ए मैंने जोक बोला, इसको दिल पे मत लगाइएगा। लेकिन ये मुझे एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने छत और सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया कि आपको छत पे जाना है, आप आधी सीढ़ी चढ़ गए हो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ, तो जाहिर सी बात है जब वहां तक पहुंचे तो छत पे तो पहुंच ही जाओगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने आप को मजबूत बनाइए, इमोशनली भी मजबूत बनिए। ये पहले से प्री प्लानिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप रखिए। कॉन्शियसली हर चीजों को डील करिए कि देखिए अगर मैं मना कर रही हूँ तो उन्हें बुरा लग सकता है, मैं मना कर रही हूँ तो हो सकता है कि ये सुनने को मिले, तो कोई बात नहीं, हमें उस पर फोकस नहीं करना। हमें थोड़ा सा खुद के लिए, खुद के बारे में सोचना है। और महिलाओं के पास जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, मुझे नहीं लगता है कि वो एनर्जी, वो शक्ति किसी और जीव के पास है इस धरती पे। महिलाएं हैं, वो हर चीज को हैंडल कर लेती हैं। आज महिलाएं कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें हर समझ लीजिए क्रिएट करना पड़ता है, फिजिकली भी उनके साथ बहुत समस्याएं होती हैं, फिर भी वो अपने आप को हर जगह प्रेजेंट कर रही हैं। अपना सर्वाइवल वो खुद बन रही है, खुद के लिए। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और ये बात जरूर बताइएगा कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो, क्या करते हो आप अपने घर पे। प्लीज मुझे कॉमेंट किया करिए, क्योंकि अच्छे कॉमेंट पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि सच में मेरी ऑडियंस सच में मुझे सुनती है, मुझे प्यार करती है, और अपनी बातें मुझे बताने से वो पीछे नहीं हटते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा मोटिवेशनल ब्लॉग एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।